हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राजनीति की शह पर विकास कर रहे अपराधियों पर बहस आए दिन होती रहती है और जनता जानती है कि दुर्दांत अपराधियों की पहुंच खादी खाकी दोनों तक है और इनमें से कई खुद खादी पहनकर बैठे हुए हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि जो संसद अपराधियों पर नकेल कसने और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कानून बनाती है, वहां भी सैकड़ों की तादाद में दागी सांसदों की मौजूदगी है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित 62 नए सदस्यों में से 44% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 11 सदस्यों के खिलाफ तो हत्या के प्रयास, दुष्कर्म और डकैती के आरोप हैं। फिर लोकसभा के सदस्यों की कहानी ही कुछ और है। सबसे पहले हालिया रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। सदस्यों के शपथ पत्रों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित 62 नए सदस्यों में से 44% ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इनमें 16 यानी 26% के खिलाफ सामान्य आपराधिक मामले, जबकि 11 यानी 18% के खिलाफ हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, डकैती और चोरी जैसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं। हाल में उच्च सदन के लिए जो सांसद चुने गए हैं उनमें एनसीपी के 2 सांसद हैं और दोनों आरोपी हैं। आरपीआई से एक सांसद चुने गए हैं, वे भी आरोपी हैं। वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद चुने गए हैं, जिनमें 2 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजद के 2 सांसदों में से 1 पर आरोप दर्ज है। जदयू के 2 सांसदों में से 1 पर आरोप दर्ज है। कांग्रेस के 9 सांसदों में से 3 पर आरोप दर्ज है और बीजेपी के 18 सांसदों में से 2 आरोपी हैं। टीएमसी, बीजेडी और डीएमके के एक नए सांसदों पर आरोप दर्ज है। जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी, ये दागी संसद पर बहस में हिस्सा लेंगे। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए देश की जनता जनार्दन के कल्याण की बातें करेंगे और कानून बनाने में सहयोग करेंगे। देश का वर्षों से चला आ रहा सच यही है। मौजूदा 17वीं लोकसभा में दागियों की भरमार है। लोकतंत्र के मंदिर संसद में दागी नेताओं की मौजूदगी वैसे तो 60 के दशक से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपराध का राजनीतिकरण का असली दौर 80 के दशक से शुरू हुआ। देश के कोने कोने से अपराधी नुमा नेता संसद में पहुंच गए और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते रहे। मौजूदा 17वीं लोकसभा के लिए चुनकर संसद पहुंचने वाले 542 सांसदों में से 233 यानी 43% सांसद दागी छवि के हैं। 2009, 2014 और 2019 के आम चुनाव में जीते आपराधिक मामलों में शामिल सांसदों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। पाँच 542 सांसदों में से 233 यानी 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। हलफनामों के हिसाब से 159 यानी 29% सांसदों के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर मामले लंबित हैं। बीजेपी के 303 में से 301 सांसदों के हलफनामे के विश्लेषण में पाया गया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह सहित 116 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। कांग्रेस के 52 में से 29 सांसद आपराधिक मामलों के घेरे में हैं। कांग्रेस के केरल से जीतकर संसद पहुंचने वाले डीन कुरियाकोस पर 204 लंबित मामले हैं। दागी सांसदों में सबसे ज्यादा केस इसी सांसद पर है। सत्तारूढ़ राजद के घटक दल लोजपा के सभी 6 निर्वाचित सदस्यों, बसपा के आधे 10 में से 5, जदयू के 16 में से 13, तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 9 और मकपा के 3 में से 2 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस मामले में बीजेपी के 12 निर्वाचित सांसदों में सिर्फ 1 सदस्य ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले की हलफनामे में घोषणा की है। आपराधिक मामलों में फंसे सर्वाधिक सांसद केरल और बिहार से चुनकर आए। केरल से निर्वाचित 90% और बिहार से निर्वाचित 82%, पश्चिम बंगाल से 55%, उत्तर प्रदेश से 56% और महाराष्ट्र से 58% सांसदों पर केस लंबित हैं।
वहीं सबसे कम 9% सांसद छत्तीसगढ़ के और 15% गुजरात के हैं। 16वीं लोकसभा में 34% सदस्य दागी थे। 2014 के चुनाव में निर्वाचित ऐसे सांसदों की संख्या 185 यानी 34% थी और 112 सांसदों पर गंभीर केस चल रहे थे। 2009 के चुनाव में 30% दागी सदस्य संसद पहुंचे थे, जबकि 2004 के चुनाव में 24% दागी सांसद नेता संसद पहुंचने में सफल हो गए थे। ऐसे नेताओं को संसदीय लोकतंत्र से दूर रखने की जिम्मेदारी संसद की है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि राजनीतिक दलों पर इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उनके बिना सत्ता और चुनाव की राजनीति संभव नहीं। महंगे चुनावों का आर्थिक बोझ कौन उठाएगा? बाहुबली जो पहले नेताओं का पीछे से समर्थन करते थे, बाद में खुद राजनेता बनकर उभरने लगे। मतदाताओं ने आपराधिक छवि वाले नेताओं को भी भारी बहुमत से जीतने दिया। धनबल, बाहुबल के अलावा सामंती संस्कार और जातीय वर्चस्व के सामने मतदाता अभी भी कितना कमजोर और असहाय है। इन सब विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई, पर हुआ वही ढाक के 3 पात। अब जरा सोचिए कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।